जो भी बच्चे बेटा आज यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, लाल आज हमारी चौथी क्लास है। परसेंटेज में मैं 3 क्लासेस करा चुका हूँ और 2 क्लासेस बेटा वो बेसिक हैं, बिल्कुल बेसिक क्लासेस हैं। कल हमने एग्जैक्टली क्वेश्चन उठाए हैं एग्ज़ाम के, एक ही क्वेश्चन उठाया था कल एग्ज़ाम का, रेक्टेंगुलर वाला, ठीक है। आज हम आगे क्वेश्चन उठाते हैं। बेटा जो क्वेश्चन नहीं हुआ उसमें वो पूछो, हाँ टाइप 3 का क्वेश्चन पूछ जो नहीं हुआ। बताओ बेटा क्या नहीं हुआ टाइप 3 में। टाइप 3 में बेटा तेरा एक क्वेश्चन नहीं हुआ ना, इसके और भी नहीं हुआ है, ये कहने का मतलब जो तुम्हारे हुए हैं ना उसमें भी तुमने 3 तिकड़म करा है। मुझे और भी कुछ बताना, जो हुए हैं हमें पता है तुमने कैसे। सेकंड क्या है? सेकंड तो वर्ग की भुजा पूछ रहा है, वो जो समान होती है तो वो क्या। चलो कोई नहीं, एक बार बता तो दिया जाएगा सब। तो आप बताओ। ये है किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाएं तब क्षेत्रफल में प्रतिशत। किसी वर्ग की भुजाएं अगर 40% बढ़ाई जाएं तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये क्वेश्चन है। तो बेटा पहले तो क्षेत्रफल बता, कल क्या होता है, कल बताया था क्षेत्रफल और वॉल्यूम में क्या अंतर है। क्षेत्रफल जिसको हम मतलब छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और वॉल्यूम होता है जो दोनों के बीच का मतलब डिफरेंस बोल सकते हैं, और मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं वॉल्यूम। सही बात है, बताओ। हाँ ये अच्छा तो तुम शिल्पा शेट्टी, जज नहीं करना है, बोलना है, झिझक दूर करना। जिसको टच कर लेते हैं वो क्षेत्रफल कहलाता है, जिसको टच नहीं कर पाते उसको आता है। तो टच नहीं कर पाओगी तो क्या करोगी? ऑक्यूपाइड, यानी कि वॉल्यूम को हम सिर्फ ऑक्यूपाइड करते हैं, टच नहीं करते हैं। क्षेत्रफल को हम टच कर सकते हैं, ऑक्यूपाइड नहीं कर सकते। सही है, ये दोनों में अंतर है। बोलो। तो अब बात आ रही थी कि क्षेत्रफल समझ लिया, तो क्षेत्रफल डिपेंड करेगा एरिया के हिसाब से। अलग अलग एरिया तो अलग अलग क्षेत्रफल निकालने के फार्मूले। सही है ना। गोल होगा तो उस हिसाब से हम दुकानदार को बताएंगे कि पूरा गोल एरिया को घेर ले कपड़ा। रेक्टेंगल होगा तो हम दुकानदार को उस हिसाब से बताएंगे पूरा एरिया को घेर ले। वर्ग होगा तो हम उस हिसाब से बताएंगे। तो जितनी सेफ हैं उतने फार्मूले हैं क्षेत्रफल निकालने के। क्षेत्रफल निकालने के फार्मूले है वो अलग चीज़ है क्या वो तुमने सीखा। निकालने का प्रोसेस अलग अलग है क्योंकि सेफ अलग अलग है। सेफ बता दो कपड़ा आ जाएगा, पूरी जगह ढक लेगा। अब सेफ ही नहीं पता तो कैसे कपड़ा आएगा। वो निकालने के प्रोसेस अलग अलग है। तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा वर्ग की। तो वर्ग मतलब स्क्वायर। तो स्क्वायर एक ऐसी शेप है लाल जिसकी चारों भुजाएं सेम है और क्या खासियत है कि एंगल कितना है 90। ठीक है बेटा, एक रोम्बस होता है, चारों भुजाएं इसकी तो भी सेम है मगर इसमें कोई भी एंगल 90 नहीं है। इसलिए तो केवल चारों भुजाएं सेम है ये कहना गलत है। चारों भुजाएं समान प्लस ईच एंड एवरी एंगल 90, ये कंडीशन है उसकी। ऐसी शेप वर्ग कहलाएगी, वर्ग है स्क्वायर कहलाएगी। अब बेटा इसका क्षेत्रफल निकालना हो, आपको कपड़ा लेके आना है दुकान से और इस हिसाब से लेके आना है कि इस पूरे एरिया को घेर ले। तो क्या बताओगे सर? वर्ग का स्क्वायर। यानी वो पूछेगा भाई तो आपको सिर्फ लंबाई बताना है, चौड़ाई भी वही होगी तो वो खुद समझ जाएगा कि लंबाई का स्क्वायर करना है। 4 को 4 बार 4 गुना कर देना, 16 कपड़ा देगा, 16 मीटर, 16 मीटर पूरे पर आ जाएगा। सही है। तो अगर इसकी भुजा की लंबाई a हो बेटा तो इसका क्षेत्रफल होगा a स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या लाल होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। या कह दो बेटा साइड का स्क्वायर। बोलो लाल, एक ही बात है, साइड का स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि भुजा कितनी बढ़ाई गई है? 40% भुजा बढ़ाई गई है। कल बेटा इसका मतलब समझा था, अप्लाई भी करा था। 40% की फ्रैक्शन बता बेटा कितनी होगी वंशिता? 2/5। इसका मतलब लाल 5 का 40% 2 है। 5 का 40% 2 है, यानी पहले भुजा कितनी रही होगी? 5। रूपा बता बेटा 5 क्यों होगी?
पहले की भुजा क्योंकि सब यूनिट यूनिट नहीं, ओरिजिनल इसमें 5 है, कैसे पता लगा 5 है? क्योंकि नीचे वाली चीज फ्रैक्शन में टोटल को शो करती है, रियल चीज जो होती है फ्रैक्शन में नीचे लिखी जाती है। तो पहले कितनी होगी? 5, क्योंकि रियल चीज डिनोमिनेटर में लिखी जाती है, ये फ्रैक्शन का नियम होता है। तो पहले उसकी भुजा 5 यूनिट थी, कैसे पता लगा? क्योंकि जो डिनोमिनेटर में चीज लिखी जाती है वो रियल होती है, रियल वैल्यू होती है। यही तो समझा था हम लोगों ने कि 5 में से 2 मेरे, 5 में से, तो टोटल कितने हैं? रियल कितना है? 5, रियल या टोटल 5 है। इसलिए पहले 5 भुजा थी, 5 यूनिट, यूनिट का मतलब मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो, 5 यूनिट थी, हमें ये पता है। 5 यूनिट पहले भुजा थी बेटा, अब 40% बढ़ गई, 2 बढ़ गई, अब कितनी हो गई? 7। तो जब पहले 5 थी तो पहले का क्षेत्रफल क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25। आज बेटा 7 हो गई तो आज 49। बेटा बढ़ कितनी गई? 24। कितने पर बेटा? 25 पर 24 बढ़ गई लाल। तो 100 पर कितनी? 100 को ही तो परसेंटेज कहते हैं, 100 और परसेंटेज का साइन, बोलो लाल। तो 25 चौक 100, 24 चौक 96, यानी क्षेत्रफल बेटा 96% बढ़ गया, क्योंकि 25 से 49 हो गया। तो कितने परसेंट बढ़ गया? 96% बढ़ गया। हमें ये ज्ञात करना था, बोलो पल्ले पड़ रही चीज़ें, यही तो बताया था। भागना नहीं है, समझना है। अभी दौड़ोगे, बच्चा पैदा हुआ है, अभी हल्के हल्के चल रहा है, अभी दौड़ोगे, मगर पहले दौड़ चलना तो सीख लो, सही है? अभी आगे और करते हैं, बंद कर दो। देखिए बेटा PDF में एक PDF मैंने डाली है जिसमें क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा लिखने में टाइम खराब होता है, सारे बच्चों को पता है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 था जो मैंने अभी कराया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइए बेटा क्या PDF में? हाँ। 16 सही 2/3% यदि प्रत्येक घन की भुजा को बढ़ा दिया जाए। घन समझते हो? क्यूब मतलब एक बॉक्स जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर हो, वो एक बॉक्स है, ठीक है? तो बेटा क्यूब बना लेते हैं। ये आकृति क्या कहलाती है? क्यूब कहलाती है। मतलब एक बॉक्स है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है। ये 3D है और वाइट बोर्ड 2D है, तो समझ के तो सही से बनेगा नहीं, मगर आप फील कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है ना? पढ़ा होगा BSc में क्यूब, वो होता है ना जिसको सही करते हैं हम लोग, गेम जो होता है वो क्यूब तो होता है। या ऐसे मान लो पासा जो होता है, डाइस, लूडो में जो डाइस होता है वो क्यूब हो गया, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर, उसको हम क्यूब कहते हैं। उस घन की हर एक भुजा को कितने? 16 सही 2/3% बढ़ा दिया गया। बेटा रूपा 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन बता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बेटा कल याद करवाइए, कल लिखवाइए, उनको याद करना है सबको, इसीलिए तो लिखिए वो कि हमें 3 तिगड़म ना करना पड़े, क्या सॉल्व ना करना पड़े, हम डायरेक्ट वैल्यू रख दें। बोलो लाल। तो 16 सही 2/3% इसकी फ्रैक्शन हो गई। इसका मतलब 6 का 16 सही 2/3% 1 है। तो पहले भुजा कितनी थी? 6 यूनिट, अब कितनी हो गई? अब 7, 1 बढ़ेगी। बेटा घन का वॉल्यूम बता क्या होता है? भुजा की आयतन पूछा है, हमसे ये पूछा है कि इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा, परसेंटेज परिवर्तन। तो बेटा घन का आयतन, घन का आयतन क्या फार्मूला होता है बेटा? भुजा का क्यूब, भुजा क्यूब यानी साइड क्यूब। तो बेटा पहले 6 थी, तो 6 का क्यूब 216, बोलो लाल। ये पहले थे, अब 1 बढ़ गई, यानी 7 का क्यूब 343, बहुत बढ़िया। तो लाल कितना बढ़ गया?
216 पर कितना बढ़ गया, 3 में से 6, 13 में से 6 गए 7, और बेटा 3 में से 1 गए 2, फिर से 3 में से 2 गया 1, 127 बढ़ गया। तो बेटा 100 पर कितना, यही तो है। तो काटो बेटा, 4 से काटो, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 बचा 1, 4 चौक 16। 3 से काटो बेटा, नहीं कटेगा 3 से तो डायरेक्ट कटेगा तो सही है। 25 सत्ते 175, 175 के 5 हासिल 17, 25 दूनी 50, 50 और 17 67, 67 हासिल 6, 25 एकन 25 और 6 31 बटे 54। बोलो लाल। अगर यहाँ लाल 50 होता तो 50 छिक 300, 50 छिक 300 होता है बेटा। तो यहाँ 6 और 3 छिक 6 चौक 24 ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 बार चला जाएगा। तो बेटा 50 की 5 से गुणा 250 और 50 5 की 20 से 20 तो 270, 54 पंजे 200। समझ में आ रहा है कैसा करा, इसको क्या माना 50, समझ में आ रहा है गुणा भाग, ऐसे ही करना है बेटा। अब पहाड़ा थोड़ी नहीं पढ़ोगे, 54 फिर करोगे 5, ये तो बच्चों वाले काम थे, अब तो बड़े हो गए। तो 54 पंजे 270, बोलो बेटा। तो 5 बार चला गया, 270 में 30 वो बच गए बेटा और 17 ये बच गए, 47 बच गए और 5 ये, तो 47 यानी 475। बेटा ये मानो अगर यहाँ पे 50 होता तो 8 बार जाता, 50 अट्ठे 400, 400 बनता। अब बेटा 8 चौक 32, तो 832 हो गया, वो 432 और ये बेटा कितना है, तो कितना बचेगा 43। बोलो ला। हाँ कितना बचेगा बेटा, 432 नहीं है लाल, तो घटाओ बेटा, 3 और 4 43 नहीं बचेगा। कितनी बार गया, 8 बार। बोलो लाल। अब कितना आ गया 43, तो पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो। तो बेटा ना जाने का 0, क्योंकि जाएगा ही नहीं, ये चला जाएगा नहीं जाएगा, हैं सही में। तो 58 सही 43 बटे 54, ये आंसर हो गया बेटा इसका, इतना %। कोई नहीं, तो ऑप्शन गड़बड़ हो गया, मिस्टेक हो गया। नन ऑफ दिस ऑप्शन में है, तो नन ऑफ द, अरे अच्छा नन ऑफ दिस ऑप्शन में नहीं है। हाँ तो कौन सा ऑप्शन है, 58 आ रहा है कहीं, नहीं 54 1/6, 55 1/6, 42 1/6, 54 2/3। हाँ तो कुछ गड़बड़ हो गई होगी, सही है। मतलब ऑप्शन लिखते टाइम पे ये तो सही है, ये काट के देख लेना। कोई नहीं, परेशान नहीं होना, तरीका समझना बेटा। आंसर कोई ब्रह्मा थोड़ी नहीं लिख रहा है, आंसर भी हम ही लोग लिख रहे हैं। आंसर किसने लिख दिया, आंसर भी तो मैंने लिखे हूँ, किसने लिखा, किसी ने लिखे हैं। परेशान नहीं होना, प्रोसेस समझना है, प्रोसेस क्या है एग्जैक्ट, सही है। चलो फोर्थ वाला अपने आप कर लेंगे, इसी का घन का ही है, उसमें घटाना है, घटाना तो हो जाएगा। एक ये वाला बताता है सर्कल वाला, फिर एक सर्कल वाला। हाँ तो सही है, सब कर लो, मतलब एक एक टाइप की सब कर लो। सर्कल वाला का, सर्कल वाले में मुझे कुछ बताना भी है। एक गोले का भी सवाल होगा इसमें, गोला है, सिलेंडर है, गोला नहीं, गोला गोला नहीं है बेटा, गोल। सिलेंडर, हाँ सिलेंडर। मैं अभी 2-3 सवाल इसमें और जुड़वाऊंगा। सर्कल का बेटा हम सवाल करते हैं, सही, उसमें खास बात जानने को मिलेगी आपको। ये रेज करें लाल, चलिए। तो बेटा बता सर्कल का क्वेश्चन क्या पढ़। ये यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में वो प्रतिशत परिवर्तन क्या है? बेटा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए, तो बेटा आप जानते हो वृत्त क्या होता है, जो सिक्का होता है वो क्या होता है, वृत्त होता है। तो हमें उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। आप जानते हो सिक्के को आप छू सकते हो, सही है ना। वो वृत्त अलग होता है, गोला अलग होता है।
अरे आज पता लगा तुम्हें ये बात। गेंद नहीं देखी, गेंद फुटबॉल, फुटबॉल गोला है अच्छा, सिक्का मतलब वो मतलब जब होता जिसमें ऊंचाई ना हो लाल, वो क्या है? सिक्का, वृत्त। और जिसमें ऊंचाई है वो क्या है? तो फुटबॉल, गेंद जिससे आप बॉलिंग करते हो, वो सब क्या है? जिसमें वॉल्यूम है। कुल मिला के गेंद का क्या निकल सकता है? वॉल्यूम। कल बताया था उसके अंदर के एरिया को वॉल्यूम क्या? सिक्के में है तो बस यही फर्क है। तो सिक्का क्या है? 2D और गोला 3D। तो बेटा एक सिक्का है, तो ये कह रहे हैं सर्किल है, तो सर्किल में क्या करा बेटा? सर्किल का हमें सर्किल के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है। सर्किल के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है। कब? जब सर्किल की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है तब। तो बेटा सर्किल कैसे बढ़ेगा या घटेगा? उसकी त्रिज्या से, और आयत और स्क्वायर उसकी साइड से। भुजाएं आयत को कम करेंगी या स्क्वायर को कम या ज़्यादा करेंगी? रेडियस सर्किल को कम या ज़्यादा करेगी। तो बेटा रेडियस यही तो होती है, मिड पॉइंट से हर एक सर्कमफ्रेंस के पॉइंट की दूरी को क्या कहते हैं? तो बेटा अगर ये बढ़ जाएगी या घट जाएगी तो सर्किल घट जाएगा। अब इस पे कपड़ा कम लगेगा, इस पे कपड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम। बोलो लाल। तो सर्किल का एरिया किस पर डिपेंड करेगा? रेडियस पे। रेडियस घटेगी तो एरिया घटेगा, सर्किल छोटा हो जाएगा। रेडियस बढ़ेगी तो सर्किल बड़ा हो जाएगा। तो रेडियस वेरिएबल है यहाँ पे। वेरिएबल मतलब जो वेरी करता है, वेरी मतलब जो चेंज होता है। तो सर्किल में क्या चीज़ वेरिएबल है? रेडियस। और स्क्वायर में बेटा, क्यूब में साइड्स। साइड्स बढ़ती हैं या घटती हैं? रेक्टेंगल में साइड्स। बोलो। तो इसमें है कि एरिया जो वो है रेडियस है, रेडियस 20% बढ़ा देगी। तो बेटा 20% की फ्रैक्शन बता नागवंशी वंशता। 1/5। 20% की फ्रैक्शन है, यानी पहले बेटा कितनी हुई होगी? 5। रेडियस कितनी हुई होगी? 5। घटा दी बढ़ा दी? तो बेटा 5 का 20% 1, अब 1 बढ़ा दी, अब कितनी हो गई? अब बात आती है कि सर्किल का एरिया क्या होता है। तो बेटा सर्किल वृत्त का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये बेटा सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। बोलो लाल। तो बेटा पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो चेंज नहीं होगा, चाहे सर्किल बड़ा हो चाहे सर्किल छोटा हो, पाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो बेटा ये क्या है फिर? आर वेरिएबल। तो पहले आर कितना था? 5, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 पाई। बोलो बेटा। तो पहले जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा? 25 पाई आ गया। बोलो लाल। अब फिर से सर्किल का एरिया बाद वाला। तो बेटा अब त्रिज्या कितनी हो गई? 6। तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 पाई। बोलो लाल। ये पहले, ये बाद वाला है, तो अंतर क्या आया लाल? 11 पाई एरिया बढ़ गया। 11 पाई एरिया बढ़ गया कितने पर? 25 पर। तो बेटा 25 पर बढ़ गया 11 पाई। तो अब हम निकालना है परसेंटेज चेंज। क्या निकालना है? इन एरिया। एरिया में ही तो परसेंटेज चेंज चाहिए। तो बेटा 25 पाई पर 11 पाई बढ़ गया, तो 100 पर कितना? इसी को तो परसेंटेज कहते हैं। बेटा समझा चुका हूँ यार लाल। तो बेटा पाई से पाई कट जाएगा, 25 चौक, यानी 44% एरिया बढ़ गया। 44% एरिया बढ़ गया कब? जब 20% रेडियस बढ़ा दी तब। मगर एक बात बताओ, इसमें क्या हमने ऑब्जर्व करा कि बेटा तुमने नोटिस करा यहाँ पर पाई से पाई कट गया, कट गया ना। अगर बेटा पाई से पाई कट गया तो पाई को लेने की ज़रूरत है? केवल आर ले लें हम। बेटा जब हमें पता है ये लास्ट में आके कटना है वो,
तो इससे हमें एक बात समझ में आई क्या, कि परसेंटेज कांस्टेंट वैल्यू पर डिपेंड, कांस्टेंट वैल्यू आप लो या मत लो, यानी अब जितने भी फार्मूले आपके आएंगे उसमें जो भी कांस्टेंट आएगा उसको छोड़ देना है। तो गोले के सवाल में 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई को नहीं लेना है, केवल क्या लेना है, आर क्यू। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, निकालने का फार्मूला होता है। तो 4/3 को लेना नहीं है, जिससे कैलकुलेशन बच जाए। अब तुमने 4/3 ले जाओ, 4/3 को काटते घूमोगे, तमाशा होगा पूरा, जब उसका मतलब ही नहीं है, कट जाना है वो। तो बेटा 4/3 नहीं लेना है। सिलेंडर, अब बात आती है सिलेंडर में, 2 पाई आर एच क्षेत्रफल होता है सिलेंडर का, लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। तो 2 पाई नहीं लेना, सिर्फ क्या लेना, आर और एच। बोलो। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई, क्या लिखना है नोट में, कि परसेंटेज में कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेना है, केवल कौन सी वैल्यू लेना, वेरिएबल वैल्यू लेना, जो चीज़ वेरिएट करेगी। अपने शब्दों में लिख लेना। तो इस टाइप की थीम होगी। टाइप 3 की मेनली ये थीम थी जो मैंने बोला। टाइप 3 में हमें ये जानने को मिला कि परसेंटेज में कांस्टेंट वैल्यू की कोई मैटर नहीं करती, ये हमें यहाँ पता लगा। टाइप 3 की थीम थी। तो हर एक टाइप की एक थीम है, थीम मतलब जिसमें हमें काम करना है। बेटा कितने टाइप हैं, 20 टाइप हैं, 20 टाइप की थीम है अपनी अपनी, इसीलिए तो टाइप बनाई गई हैं। हम सारे सवाल नहीं कर सकते हैं, मगर सारे टाइप कर सकते हैं। तो हम हर एक टाइप की थीम समझ रहे हैं। तो एग्जैक्टली तीसरी टाइप की जो थीम है वो ये है कि रियल वैल्यू में, परसेंटेज में ना तो रियल वैल्यू मैटर करती है और ना कांस्टेंट वैल्यू मैटर करती है। तो कांस्टेंट वैल्यू को लेके नहीं चलना है, जिससे हम कंफ्यूज हों। सही है, नोट करो, फिर चलते हैं। अपने शब्दों में लिख लेना। लिखिए बेटा, जैसे हमने सर्किल में एक चीज़ सीखी, यहाँ पे मैंने क्या सिखाया आप लोगों को, कि कांस्टेंट वैल्यू लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। अब कांस्टेंट कहाँ कहाँ आता है, किस किस चीज़ के फार्मूले में कांस्टेंट आता है, हम वहाँ एक बार काम कर लेंगे, तो एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा। तो इसमें गोले का सवाल नहीं था, तो गोले का लिख लीजिए। लिखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या, यदि किसी गोले की त्रिज्या 57 सही 1/7% घटा दी जाए, यदि किसी गोले की त्रिज्या 57 सही 1/7% घटा दी जाए, तो गोले के आयतन तथा पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले के आयतन तथा पृष्ठ क्षेत्रफल में हुए प्रतिशत परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। गोले के आयतन तथा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में हुए प्रतिशत परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। 1-2 मिनट का टाइम लगाइए, करिए। बेटा बंद कर दे। देखिए बेटा, अभी मैंने एक क्वेश्चन बोला है, एग्जाम का एक क्वेश्चन है कि यदि हम किसी गोले की त्रिज्या को 57 सही 1/7% बढ़ा दें, तो उसके आयतन और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो बेटा गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन फार्मूला, गोले का आयतन स्फीयर ऑफ अ वॉल्यूम क्या होता है बेटा, फार्मूला 4/3 पाई आर क्यू, ये बेटा फार्मूला होता है। मगर मैंने आप लोगों को बताया जब हम सवाल करेंगे तो हमें ये लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जो हम कभी वेरी नहीं करेगा, बदलेगा नहीं। 4/3 पाई तो हमेशा रहेगा, चाहे छोटा गोला हो चाहे बड़ा गोला हो। तो सिर्फ हम क्या लें, आर क्यू, ठीक है। तो बेटा बदला कितना है हमने, 57 सही 1/7। तो बेटा 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन कितनी होती है,
4/7। बोलो लाल। इसका मतलब हो रहा है कि बेटा अगर 7 त्रिज्या थी तो 57 से ही 1/7% यानी 4 बढ़ गई। 7 का 57 से ही 1/7% कितना है? 4। तो पहले 4 त्रिज्या थी 4 यूनिट, अब बेटा 4 बढ़ गई, घट गई तो सही है 3 यूनिट रह गई। 7 यूनिट थी 4 यूनिट घट गई। तो जब बेटा 7 यूनिट थी तब आयतन क्या होगा? RQ। RQ का मतलब 7 का क्यू 343। पहले बेटा गोले का आयतन ये था। अब समझ के देखो, अगर बेटा हम 4/3 यहाँ पाई ले लेते, फिर उसकी वैल्यू लगाते 22/7, फिर बेटा काट पीट करते, मगर फायदा क्या होता? केवल सवाल टफ होता, टाइम हमारा 2 गुना वेस्ट होता, क्योंकि जिस चीज़ की हम काट पीट कर रहे हैं उसका तो मतलब ही नहीं है, वो तो लास्ट में आके कट जाना है। इसलिए हमें कांस्टेंट वैल्यू को लेके ही नहीं चलना है, ड्रॉप कर देना है वहीं पर। बोलो लाल। तो अब क्या करें हम कि बेटा ये वैल्यू लेके ही नहीं चलें, कि हमें इससे मतलब ही नहीं, हम तो सीधे वो वैल्यू लेके चलेंगे जो वेरी कर रही है। ठीक है। अब बेटा बाद वाला केस, तो बाद में आयतन क्या हो जाएगा? बाद में बेटा त्रिज्या कितनी रह जाएगी? 3। तो 3 का क्यों 27। तो बेटा 343 आयतन था, 27 रह गया तो घट गया। तो 343 पे घटोतरी हुई है, घटा है। कितना घटा है बेटा? परसेंटेज चेंज ऐसे ही तो निकालते हो, परसेंटेज चेंज। तो बेटा 343 पर चेंज आया है, कितने का? घटाओ बेटा, 13 में से 7 गए 6, और बेटा यहाँ 3 में से 2 गया 1, 316 का चेंज आया है। तो बेटा 100 पर कितना? यही तो परसेंटेज है। बोलो लाल। ये आ रहा है, काटो फिर बेटा आराम से। कुछ कट रहा है? कुछ भी नहीं कट रहा इसमें, इसीलिए टफ हो गया होगा। तो बेटा ऊपर आ जाएगा 31,600 और नीचे बेटा 343। तो लाल ध्यान दो, 343 से ये तो कटेगा नहीं, 316, तो सीधे 3160 ले लो। तो बेटा यहाँ 343 की जगह 350 कर लो, सही है। अगर आप 350 कर लोगे तो बताओ कितना हो जाएगा बेटा? 35 पंजे कितना होगा? 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। कितना आ रहा? 8 बार 280। तो बेटा 35 अट्ठे होता है 280, 8 पंजे 40 हासिल 4 और 8 दिए 24 और 4 28, 280। बेटा मगर हमने 3 छोड़ दिए हैं, या 7 ज़्यादा ले लिए हैं? 7। तो बेटा 7 ना लो ना, 2 ज़्यादा लो, 45 कर लो, ठीक है। या सीधे ऐसे ही कर लो, डायरेक्ट भाग कर दो तो कितना आएगा? 92। यानी बेटा 9 बार में कट रहा है ये, तो 9 बार में कितना आएगा? 9 तियाँ 27 के 7 हासिल 2, 9 चौक 36 और 2 38 हासिल 3, 9 तियाँ 27 और 3 30। बेटा 3087 आएगा। जब 343 की गुणा 9 से करोगे तो 3087, सही आ रहा है। तो बेटा 343 नेम 3087 और बेटा है 3160, तो 13 तो यहाँ से बच गए, तो 13 हो जाएंगे तो 3100 हो जाएगा। और बेटा 60 वो 13 और 60 73। बोलो बेटा 73 का मतलब 730 बच गए, सही है। तो 43 दूनी वो 343, 686। बोलो बेटा, तो 9 बार तो यहाँ कट गया और 2 बार और, तो 686, 686 और है कितना बेटा? 730। तो कितना आ गया? 4। यहाँ बेटा 12 में से 8 गए 4, यहाँ 144। अच्छा जी, हासिल लिया बेटा, सही है ना। तो 44 आ गया, तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लिया, 0 बढ़ा लो तो एक ही बार जाएगा।
तो 92.1 समथिंग आंसर आएगा बेटा। इतना परसेंट घट गया, इतना परसेंट आयतन घट गया। बोलो बेटा, अब गुणा भाग तो रह गई, प्रोसेस तो समझ लिया ना हमने। अब गुणा भाग तो तुम्हारे पाप और पुण्य पे निर्भर करेगी, कितने पाप करें आपने, सही है ना। मेहनत करी होगी बचपन में गुणा भाग पे तो दिक्कत नहीं आएगी। बोलो लाल, इतना टफ क्वेश्चन फेंकेगा नहीं, ये तो मैंने फेंक दिया ऐसे रैंडमली, कभी कभी फेंक दिया था जब मेंस का पेपर होता तब। चलिए अब बात कर रहे हैं बेटे इसके क्षेत्रफल में कितना अंतर होगा। तो क्षेत्रफल समझते हो ना आप गोले का, तो गेंद जो हुआ है, गेंद का जितना हिस्सा आप टच कर रहे हो ऊपर से, वो सबका सब गेंद का पृष्ठ क्षेत्रफल है। गोले का क्या है, पृष्ठ क्षेत्र। फुटबॉल जो है, फुटबॉल को जितना आप टच कर रहे हो ऊपर से, सारी फुटबॉल टच कर लेते हो, वो पूरा क्या है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है, उस गेंद का पूरा ऊपर का हिस्सा जितने को आप टच कर रहे हो। अब हम देखते हैं कि उसमें कितना अंतर आएगा। ये नोट हो गया बेटा, तो लिखिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या फार्मूला होता है बेटा, पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो लिखिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा 4 पाई आर स्क्वायर गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कई बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम में भी क्लास देख लेते हैं यूट्यूब पे। तो बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया किसका, गोले का। जितने को हम टच कर रहे हैं वो सबका सब क्या है, कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा वंश तक क्या चीज़ ना लें हम इसमें, 4 पाई। कांस्टेंट छोड़ दो क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल है ही नहीं। कांस्टेंट क्या है, जो वेरी नहीं करेगा, कांस्टेंट ही है वो, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। स्पेयर बेटा चाहे तो बड़ा ले लो चाहे छोटा, ये तो 4 पाई लगना ही लगना है, तो इसको छोड़ दो। तो बेटा क्या रहेगा सर, आर स्क्वायर। तो बेटा आर स्क्वायर में से हमने देखा कि पहले कितना था, 7। तो बेटा 7 का स्क्वायर 49, 4 घट गया बेटा, 3 रह गया, 3 का स्क्वायर 9। तो बेटा परसेंटेज चेंज, तो बेटा 49 पे कितना चेंज आ गया, 49 था, 40 का अंतर आ गया बेटा। तो 100 पर कितना, 100 से गुणा कर लो बेटा, यही तो होती है लाल परसेंटेज। बोलो। तो बेटा ऊपर बन गया 4000, 4000 को बेटा 49 से डिवाइड करो, तो बेटा 50 मान लो इसको, 5 मान लोगे तो 5 अट्ठे 8 बार चला जाएगा। मगर 50 होता तो 400 होता, तो 8 कम है, 8 कम का मतलब 8 कितना बचेगा, 8 बच जाएंगे उधर बेटा, 392 बचेगा ना, तो 8 बच जाएंगे सीधे सीधे, 80 हो गए उधर। तो 49 दूनी 98 ज़्यादा हो जाएगा, 1 सही है, तो 1 बार चला गया, तो 80 में से 49 गए, 31 बच गए बेटा, पॉइंट लगा लिया, 0 बुला लिया, 310। तो 50 छिक 300 होता है, तो 6 बार चला जाएगा, तो 0.6। ये बेटा आंसर आ गया। इतने परसेंट एरिया घट गया, लेटरल सरफेस एरिया इतने परसेंट घट गया, और वो 92 समथिंग। बेटा चीज़ें पलने पड़ रही हैं, अब केवल गुणा भाग तो रहेगी, प्रोसेस समझ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था जिस दिन क्लास स्टार्ट करी कि बेटा हम कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, गुणा भाग पे तो आपको काम करना है ना। अब ये पाप तुम्हारे धुलो आराम से, घर पे मेहनत करो, सही है। चलें आगे चलें। तो इसमें हमने क्या सीखा गोले में, कि कांस्टेंट को छोड़कर क्वेश्चन आसान हो जाए, अदरवाइज तो हम गुणा भाग पे अटके होते। अभी 4/3 करके दिखाएं एक बार, बहुत लंबा समय लगेगा, फील कर सकते हो ग्रेजुएट बच्चे, सही है। चलिए आगे लिखिए बेटा, अगला सवाल देख, सिलेंडर का तो उसमें है ही। हाँ तो सिलेंडर का इसी वाला कर लो।
क्या है देखिए, सिलेंडर का क्वेश्चन इसमें दे रखा है पीडीएफ में। कई बच्चे बेटा परेशान होंगे पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाई गौरव सर, एक आध दिन में इसको यूट्यूब पे मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे बेटा जाओगे मैथ्स बाई गौरव सर पे, वहाँ आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। जो हमारे यहाँ बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं बेटा उनको तो हम व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। तुम यूट्यूब पे देख रहे हो, तुम्हें लग रहा होगा सर कहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, तो बेटा उस पीडीएफ में क्वेश्चन मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना था। हाँ देखिए, तो बेटा पीडीएफ में क्वेश्चन दे रखा है जो किस पे डिपेंड है, सिलेंडर। हाँ तो बेटा उसी में तो बता रहे हैं, पीडीएफ में किस में बता रहे हैं बताओ। यदि किसी सिलेंडर की त्रिज्या 44 से 4.9% बढ़ा दी जाए तो उसकी ऊंचाई को 11.9% कम कर दिया जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? ठीक है बेटा, अब देखिए समझिए सिलेंडर में बेटा बॉटल दिए एक आध, बॉटल तो समझते हैं बेटा। जैसे ये बेटा बॉटल है, इस बॉटल का जो एरिया है बेटा, ये वाला एरिया जो है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी तो बेटा एरिया बढ़ जाएगा। बेटा लेटरल सरफेस एरिया, जब भी आपसे सिलेंडर का एरिया पूछा जाएगा इसका मतलब सिलेंडर का ये वाला एरिया पूछा जा रहा है, ये वाला। अगर लेटरल सरफेस एरिया लिखा है तो बेटा सिलेंडर, अगर क्वेश्चन है कुल सरफेस एरिया तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा और इसको भी। जिसको मैं टच कर रहा हूँ ये भी तो एरिया है बेटा, इस वाले को टच कर रहा हूँ ये भी एरिया है, ये पूरा टच कर रहा हूँ ये भी एरिया है। तो केवल सिलेंडर में दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा, एक कुल सरफेस एरिया, तो बेटा ये जोड़ लो और ये दोनों, और एक होगा लेटरल सरफेस एरिया जिसको हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेटा केवल इतना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल केवल इतना है, और कुल क्षेत्रफल ये और ये सब, ये कुल क्षेत्रफल है। बोलो। तो बेटा ये जो बॉटल का क्षेत्रफल है जिसको मैं टच कर रहा हूँ, लेटरल सरफेस एरिया, तुम नहीं बंद करोगे लिखना, समझो लिखना तो सब कुछ है ही। तो बेटा ये जो एरिया है ये किस किस पे डिपेंड करेगा। अगर इसकी लंबाई बढ़ जाएगी तो ये एरिया बढ़ेगा, अब मैं और ऊपर तक हाथ घुमा पाऊंगा। बोलो लाल। या बेटा इसका ये वाला जो हिस्सा है, इसका ये है, ये त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, ये बढ़ा दो, घेरा बढ़ा दो, तो मुझे हाथ घुमाने में और टाइम लगेगा। बोलो लाल। तो ये सिलेंडर ऐसा ही तो होता है, घर पे सिलेंडर नहीं देखा है, तो उसका नीचे का एरिया बढ़ जाएगा तो वो गोल मोटा बहुत हो जाएगा, तो हाथ घुमाने में टाइम लगेगा। या बेटा लंबाई बढ़ा दो तो भी टाइम लगेगा। यानी कि सिलेंडर का एरिया दो वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, एक वेरिएबल बेटा इसकी ऊंचाई, एक वेरिएबल इसकी त्रिज्या। बोलो बेटा, आपने सर्किल पढ़ा, सर्किल का एरिया एक वेरिएबल पर डिपेंड करता था उसकी त्रिज्या पर। त्रिज्या बढ़ा दोगे रुपए की तो रुपया चौड़ा हो जाएगा, बस और कोई चीज़ तो है नहीं इसमें। बोलो लाल। ऐसे इसमें केवल भुजा बढ़ा दोगे रेक्टेंगल में तो एरिया बढ़ जाएगा, एक ही भुजा। बोलो बेटा। यानी इन सारी की सारी आकृतियों में जो वेरिएबल था वो एक था, सर्किल में त्रिज्या, गोले में भी त्रिज्या। बोलो बेटा। मगर सिलेंडर में वेरिएबल कितने हैं रूपा? दो। क्या क्या चीज? ऊंचाई, त्रिज्या बेटा, त्रिज्या। एक तो त्रिज्या बढ़ा दो तो सिलेंडर का एरिया बढ़ेगा, एक बेटा ऊंचाई बढ़ाने पे सिलेंडर का एरिया बढ़ेगा। जबकि गोले में ऐसा नहीं था, गोले में सिर्फ क्या बढ़ रही थी? त्रिज्या बढ़ाने से एरिया बढ़ जा रहा था या वॉल्यूम बढ़ जा रहा था। सिक्के में भी त्रिज्या बढ़ाने से कुछ पल्ले पड़ रहा है? कोई कंफ्यूजन? चीजें समझ में आ रही हैं? तो सर इसमें दो वेरिएबल हैं, किसमें? सिलेंडर। तो जब भी सिलेंडर का क्वेश्चन आएगा आपको दो में चेंजेस करना पड़ेंगे, एक ऊंचाई में, एक त्रिज्या में। तो सवाल जो होगा दोनों में चेंजेस करके बनेगा, अदरवाइज बनेगा ही नहीं। आपने फील भी करा क्योंकि दोनों चीज़ पे मैटर करती है। इसका त्रिज्या इसकी ऊंचाई पे भी मैटर कर रही है, इसके क्षेत्रफल, और इसकी त्रिज्या पे भी मैटर कर रहा है। इसलिए सिलेंडर के सवाल में दो वेरिएबल मिलते हैं। बोलो लाल। नहीं पल्ले पड़ा?
अब पड़ गया, चीज़ें समझ में आ रही। बाकी जितनी हमने सेफ पढ़ी उनमें वेरिएबल कितने थे? एक। जितनी गोल सेफ थी उसमें त्रिज्या वेरिएबल थी, रेडियस। और बेटा जितनी 2D सेफ थी लंबाई चौड़ाई में, उसमें उसकी भुजा वेरिएबल थी। मगर सिलेंडर के केस में 2 वेरिएबल हो जाते हैं, एक उसकी ऊंचाई, एक उसकी त्रिज्या। तो एक में घटोतरी होगी या बढ़ोतरी, या दोनों बढ़ेंगी। ये सवाल पे मैटर करता है कैसा क्वेश्चन है, बोलो बेटा। अब बात आ रही है कि सर इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो बेटा अगर सर्किल की बात करें तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेटा समझना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेटा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड या बेटा लेटरल, कर्व या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। क्या होता है बेटा? 2πRh, 2πRh। बेटा 2πRh का मतलब क्या हुआ कि 2πRh फार्मूला लगा के आप ये निकाल सकते हो कि सिलेंडर पे ये जो कपड़ा लपेटा जाएगा उस कपड़े का क्षेत्रफल क्या लूँ। तो जब भी आप कपड़ा लेने जाएंगे सिलेंडर का तो आपको 2πRh बताना पड़ेगा, मतलब सिलेंडर की ऊंचाई भी बताना पड़ेगी और सिलेंडर की रेडियस भी बताना पड़ेगी। तब वो इस हिसाब से कपड़ा देगा, कपड़ा देने वाला, कि ये इस एरिया को, बेटा सिर्फ इतने एरिया को जब आप कवर करोगे सिलेंडर के इस एरिया को तो पूरा कवर कर लेगा। अगर हमें उसका क्षेत्रफल पता लग जाएगा तो कौन सा क्षेत्रफल? कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला क्षेत्रफल कवर होगा। तो बेटा अभी तो ये रह गया, ये रह गया और ये रह गया। तो बेटा कुल सरफेस एरिया क्या होगा? इन दोनों को जोड़ के, इन दो को और जोड़ दो तो सिलेंडर का कुल सरफेस एरिया आ जाएगा। बोलो लाल। और वैसे सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया नहीं पल्ले पड़ रही। तो अब हम बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठ का क्षेत्र। अब वक्र नहीं लिखेंगे बेटा, वक्र का मतलब ही क्या होता है? कर्व। बोलो लाल। तो कर्व मतलब ये वाला एरिया जो कर्व है, तो वक्र का मतलब ही एरिया। बोलो बेटा। अब हम क्या निकालना है? कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का एग्जैक्टली बेटा मतलब होता है, पृष्ठ का मतलब होता है जिसको आप टच कर सकते हो, सीधे शब्दों में। पृष्ठ मतलब सरफेस, सरफेस मतलब जो टच हो सकती है, तभी तो बेटा वो सरफेस है। पृष्ठ कब तक है? जब तक वो टच हो सकता है। बोलो ला। टच होना बंद हो जाएगा तो वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा, वही सेफ वॉल्यूम बन जाएगी। सिर्फ क्या होगी? वो फील होगी, ऑक्यूपाइड होगी, फिर फील होगी, टच नहीं होगी। तो पृष्ठ का मतलब क्या? जितने को हम टच कर सकते हैं। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्र क्या हो जाएगा बेटा? इस वाले क्षेत्रफल में 2πRh, 2πRh। ये तो बेटा ये वाला हो गया, ये वाला, इसमें ये जोड़ दो और ये जोड़ दो। तो सिलेंडर में तुमने गौर करा होगा, फील करा होगा, कभी अच्छे से देखा होगा, तो ऊपर जो लगा होता है एक सर्किल टाइप का और नीचे जो सर्किल लगा होता है वो दोनों सर्किल सेम होते हैं। गोलाई दोनों सर्किल की सेम होती है। इतना हिस्सा तो बाहर होगा सिलेंडर का, वो जो नीचे गोलाई है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती है। अब तुमने ध्यान ही नहीं दिया, क्या करा? जो सिलेंडर जिस पर रखा जाता है सिलेंडर उसके नीचे लगा होती है गोला, गोल गोल, सिलेंडर नहीं देखा, और ऊपर लगा होता है वो सर्किल और वो नीचे का सर्किल बेटा सेम होता है। ये वाला एरिया बाहर होता है, उसका कह सकते हो पेट टाइप का जो एरिया है वो बाहर है। ये दोनों सेम होते हैं। ढोलक नहीं देखी यार,
ढोलक में दोनों टाइप के जो सिरे होते हैं वो सेम होते हैं, बीच का मोटा होता है, डिक्टो सिलेंडर होता है, सही है। तो इसीलिए बेटा ये क्या है सर्किल, ये भी क्या है, दोनों सर्किल सेम है, तो एक सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, दोनों सर्किल का एरिया, तो बेटा इसमें 2 पाई आर स्क्वायर और जोड़ दो। बोलो बेटा, लाल पल्ले नहीं पड़ रहा है। 2 पाई आर स्क्वायर और जोड़ दो, किसमें, इस एरिया में, तो बेटा किसका एरिया आ जाएगा, सिलेंडर का कुल सरफेस एरिया आ जाएगा। कौन सा बेटा, कुल सरफेस एरिया। बेटा कुल सरफेस एरिया में 2 पाई बेटा कॉमन लो, बेटा नहीं लेना ना, आप समझो, h प्लस आर स्क्वायर, यहाँ लिखो बेटा। अब लाल इस चीज को छोड़ देंगे हम, जब भी हम सिलेंडर का कुल सरफेस एरिया निकालेंगे तो बेटा ये चीज छोड़ देंगे, क्यों, ये क्या है, कांस्टेंट, हमें कांस्टेंट तो छोड़ना है। तो जब भी आएगा क्वेश्चन कि सिलेंडर के कुल सरफेस एरिया में परिवर्तन ज्ञात करो, परसेंटेज चेंज ज्ञात करो, तो बेटा पहले इतने का आंसर निकाल लेंगे हम, फिर चेंज करके आंसर निकाल लेंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये तो क्या है, कांस्टेंट। और केवल लेटरल सरफेस एरिया में ये छोड़ देंगे, नहीं पल्ले पड़ रही बात। तो अभी देखो सवाल में क्या कहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। बेटा सिलेंडर वाला क्वेश्चन पढ़ो लाल। यदि किसी सिलेंडर की त्रिज्या को 44 सही 4/9% बढ़ा दिया, बेटा सिलेंडर की त्रिज्या को 44 सही 4/9% बढ़ा दिया गया, तो बेटा 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन कितनी होगी लाल, बेटा ध्यान से सुनो, अब आपको ना थोड़ा सा और घर पे मेहनत करना पड़ेगी, आज मैं बताऊंगा किस चीज़ पे, ये मुझे कल भी बताना चाहिए था जब मैंने लिखा। बेटा इधर सुनो, ये जब भी सेम दिखे ना तो इधर देखो 11 होता है, 11 सही 1/9, 1/9 होती है बेटा इसकी, तो बेटा यहाँ 4 से गुणा करो, 44 तो यहाँ पे भी 4 से गुणा, तो 44 सही 4/9, तो बेटा यहाँ पे भी 4 से गुणा, तो ये इसका 4 गुना है ये, तो इसका भी क्या होगा 4 गुना। अभी हम इस पे काम करेंगे, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी बेटा इसकी फ्रैक्शन, 4/9। लाल बताओ, तुम्हें बेटा इसकी तो नहीं पता थी, मगर बेटा तुम्हें एक चीज़ तो दिख रही है, दोनों सेम है, तो दोनों सेम तब होंगे जब 11 से गुणा होगी, तो 11 एक ही जगह आता है, नहीं पल्ले पड़ा। समझ गए, तोड़ दिया। जैसे तुमसे ये कहे कि एक ऐसी संख्या बताओ जिससे गुणा करने पर एक अंक की संख्या 2 अंक में कन्वर्ट हो जाए, दोनों अंक सेम हो, तो वो क्या है, 11। बेटा क्वेश्चन समझा, क्या बोला, क्या बोला, एक ऐसी संख्या बताओ, एक अंक की एक ऐसी संख्या बताओ जिसको किसी संख्या में गुणा करने पर वो सेम अंक की 2 अंकों की संख्या बन जाए। तो 11 एक ऐसी संख्या है जिससे किसी भी एक अंक की संख्या में गुणा कर दो, तो जिस संख्या में आप गुणा करोगे उसको 2 अंक में कन्वर्ट कर देगी, दोनों अंक सेम होंगे। जैसे 11 की गुणा 2 से करो तो 22 आ जाएगा, 2 अंक की संख्या बन गई 22 और दोनों अंक सेम है। तो एक अंक है 3, 11 से गुणा कर दो 33, तो एक अंक है 4, 11 से गुणा कर दो 4, 2 अंक की बन गई, दोनों अंक सेम है। तो बेटा 44 यानी दोनों अंक सेम है, तो डेफिनेटली बात है 11 कहीं ना कहीं आया होगा, और 9 यहाँ दिख ही रहा है। अब ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। बोलो बेटा, अभी इस पर भी काम करेंगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, समझ में आनी चाहिए। तो 44 सही 4/9 की फ्रैक्शन हो गई 4/9। तो बेटा ये त्रिज्या है, त्रिज्या घटा दी गई, बढ़ा दी गई, त्रिज्या बेटा ऊंचाई है, त्रिज्या बढ़ा दी। तो बेटा इतनी त्रिज्या बढ़ा दी गई, यानी लाल पहले त्रिज्या 9 होगी, अब बेटा इतनी बढ़ा दी तो 4 बढ़ा दी, अब कितनी त्रिज्या हो गई 13। तो बेटा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, तो बेटा 2π को हटा दो, केवल RH है, तो बेटा R में पहले R थी 9, आयतन, ठीक है ठीक है, तो बेटा आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है
पाई आर स्क्वायर एच। तो लिखो, फार्मूला लिख दो, सिलेंडर का आयतन। तो बेटा ध्यान से सुनना, तो अब जो क्वेश्चन है ना उसमें बढ़ा लो क्वेश्चन। बेटा एक बार क्वेश्चन बोल, हाँ तो मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, बोलना क्या है इस क्वेश्चन में। यदि किसी सिलेंडर की त्रिज्या को 44.4/9% बढ़ा दिया जाए, हाँ तो उसकी ऊंचाई को 11.1/9 कम कर दिया जाए, तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सही। यदि किसी सिलेंडर की त्रिज्या को 44.4/9% बढ़ा दिया जाए तथा ऊंचाई को कितने परसेंट कम कर दें, 11.1/9% कम कर दिया जाए, तो उसके आयतन, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मैं बोल रहा हूं, लिखिए बेटा। तो उसके आयतन, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। एक ही क्वेश्चन में बेटा सारी चीजें हो गई। कुछ पल्ले पड़ रहा है लाल? जो पीडीएफ में क्वेश्चन है उसमें केवल क्या निकालना था, आयतन। इसमें बेटा क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का और कुल क्षेत्रफल में क्या निकालना है, प्रतिशत परिवर्तन। बोलो बेटा, तो बताओ। अब बेटा पहले हम क्या निकाल लें, इसमें निकाल ले रहे हैं क्षेत्रफल में, फिर आयतन निकाल लेंगे, बात तो वही है। तो बेटा देखो, पहले 9 थी बेटा, 9 यूनिट, अब 4 बढ़ गई, अब कितनी होगी बेटा, 13। बोलो, ये वो हो गई बेटा त्रिज्या। ऊंचाई बढ़ाइए बेटा 11.1/9%, 11.1/9 की फ्रैक्शन 1/9। तो बेटा 9 ऊंचाई थी पहले, 9 यूनिट, अब 1 घटा दी बेटा, घटाई है ना। तो बेटा 9 ऊंचाई थी पहले, 1 घटा दी, 8 रहेगी। इधर देखो बेटा, R × H वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, तो दोनों की गुणा कर दो, R × H 81, और बेटा यहाँ 13 8 104, बेटा यहाँ तक आ रहा है। तो बेटा परिवर्तन क्या हुआ, 81 पे परिवर्तन हुआ है, कितने का बेटा, 19 और 4 23 का। तो बेटा ये आ गया परसेंटेज चेंज। तो बेटा परसेंटेज 100 पे कितना बेटा देख लो, बोलो। तो बेटा ये कितना होगा, 2300 और बेटा 81। अगर बेटा 80 कर लेते तो 8 × 24, 240 ज़्यादा हो जाता बेटा। तो 2 बार करो बेटा, 8 दूनी 16 का मतलब 160 और 2 और बढ़ाओ 162। तो बेटा 81 दूनी 162। तो बेटा 2 बार चला गया ये 162। तो बेटा कितने बचे, 38 और 30 78, 38 और 30 78, 78 बच गए बेटा, 68, हाँ 68 हो गए। 68 में बेटा 0 और तो होगा 680। 81 का पहाड़ा 680 तक पढ़ना है, हाँ बेटा 680 तक पढ़ना है बेटा। अगर यहाँ लाल 80 होता तो 8 8 64, 640 हो जाता। तो बेटा 8 8 64 और 8 और बढ़ा दो तो 668। नहीं समझ में आया बेटा, 668। तो बेटा कितना आ गया, 2 और 1 12 है। बोलो बेटा कितनी बार चला गया, 8 बार, 8 बार। बेटा पॉइंट लगा दिया और 0 बढ़ा दिया। ये सीधे कर दो, 88 28 सही 12/81। इतना परसेंट बेटा चेंज हो गया, यानी बढ़ गया। यहाँ अच्छा 648 68, हाँ 48। तो बेटा कितना आएगा यहाँ कितना आएगा बेटा, 10 में से 2 और यहाँ 3, 32। तो आंसर आएगा बेटा 32 सही 81 से। इतने प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ गया। कौन सा क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, ये वाला क्षेत्रफल निकाला अभी हमने, ये बढ़ गया। अब निकालेंगे कुल, ये और ये, वो इस फार्मूले से। फिर निकालेंगे इसका आयतन, यानी इसमें पानी की मात्रा कितनी बढ़ गई या घट गई। पल्ले पड़ रही चीजें, एक ही सवाल में बेटा सारी चीजें निकाल लें। पल्ले पड़ रही चीजें, क्या बदलेगा अब इसमें, परसेंटेज चेंज तो बदलेगा, थीम तो सेम रहेगी। हम तो थीम सीख रहे हैं बेटा,
कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, पढ़ रहा है। तो नोट करोगे बेटा, बंद करो इसे। जो बच्चे देख रहे हैं बेटा देखिए, अब बेटा हम ये देख रहे हैं कि बेलन के कुल पृष्ठ में कितना अंतर हुआ, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है RH प्लस R²। इसको हटाना पड़ेगा, ये हटा दो बेटा। तो पुरानी वाली त्रिज्या कितनी है बेटा 9, और पुरानी वाली ऊंचाई भी 9। तो बेटा लगाओ RH प्लस R², यही तो होगा बेटा। तो इसमें R की जगह कितना लगाओगे लाल 9, तो बेटा 9, और H की जगह भी बेटा 9, और प्लस 9 यहाँ 9 का स्क्वायर कर लिया। तो बेटा ये 81, ये भी 81, 8 दूनी 16 और 2 62, यानी 162। बोलो बेटा 81 और 81 का जोड़ 162। पहले कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल था 162 यूनिट, सही है। अब नया वाला तो ये बेटा कहना है पहले वाला, बोलो वाला पहले वाला। अब लाल बाद वाला, नया वाला। तो नया वाले में बेटा क्या लगेगा, नई ऊंचाई और नई त्रिज्या। तो नई त्रिज्या हो गई 9 में 4 जुड़ गई, तो बेटा 13, तो 13, और ऊंचाई बेटा पुरानी थी 8, 9 थी पुरानी, और 1 घट गई 8 रह गई, तो 8 लगा दी। और बेटा यहाँ 13 का स्क्वायर 169। तो बेटा जोड़ लो 169, 13 8 104, 104 में 169 जोड़ो बेटा, तो 70 73 273। बोलो बेटा 273। बोलो लाल। तो बेटा 273 हो गया। पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था 162, आज हो गया 273। तो बेटा अंतर आया, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या आया बेटा, अंतर आया। तो जो अंतर आया वो बेटा हम अब क्या निकालना है, प्रतिशत चेंज। क्या निकालना है बेटा, परसेंटेज चेंज। 162 पर 111 का अंतर आया है बेटा, तो 100 पर कितना, तो बेटा इंटू 100 इंटू परसेंटेज। बेटा यहाँ तक आ रहा है, बोलो लाल। अब बेटा काटो इसे 2 से, 2 8 16, 2 1 2, और ये बेटा 50। बोलो लाल, गुणा कर लो बेटा। तो आप जानते हो बड़ा आसान होती है, 5 5 5 और 0 बटे बेटा 81। लाल यहाँ तक आ रहा है, ये आ रहा है। तो बेटा देखो अगर यहाँ 80 होता तो बेटा कितना आता, 400, 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 7 56, 56 का मतलब 556 ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 6 48, 6 बार चला जाता, 8 6 48। तो 48 का मतलब बेटा 480, और बेटा 6 और तो 486 होगा। यानी कि 81 की गुणा जब 6 से करोगे तो 486। बेटा पल्ले पड़ रहा, 486 और है कितना 555। तो 14 यहाँ हो जाएंगे तो 500, और 55 वहाँ, 14 और 55 बेचा 65, और 6 69 बचे। कितने बचे 69 में बेटा 1 0। बोलो लाल। तो अब कितनी बार जाएगा बेटा, यहाँ बेटा 6 बार गया ना। ये पुराना लिखा है क्या, ये 81 कहाँ से लिखा है, तो ये कितनी बार लिखा है बेटा, कितनी बार गया 6 बार। यहाँ बेटा कितनी बार जाएगा 8 बार। 8 8 64 होता है बेटा, 64 का मतलब 640, मगर बेटा 8 और तो 648। तो 2 50 और 4 ये 40, ये 42 बचा। पॉइंट लगा लिया, 0 बुला लिया। 420 कितनी बार जाएगा बेटा, 5 बार। तो यही आंसर हो गया। ये पल्ले पड़ रही है बेटा। अब ये गुणा भाग हम बच्चों की तरह तो करेंगे नहीं यार, मजबूरी है ना। अब उसी में लगे रहोगे तो सवाल चला जाएगा। जल्दी करना पड़ेगा, अब आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही 4-5 दिन में आदत आ जाएगी, सही है। अब वो नहीं करना 3 लिख के काट पीट मचा रहा। ये आंसर आ गया, बोलो। तो इतना एरिया बढ़ गया, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना % बढ़ेगा, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना % बढ़ेगा। अब हमें क्या निकालना, आयतन।
मतलब उसमें गैस कितनी ज़्यादा बढ़ेगी इस हिसाब से। पल्ले बढ़ रही चीज़ें। बेटा तोते तो नहीं उड़ रहे हैं, बैठे हैं और गुणा भाग में उड़ रहा हूँ। ऐसा सवाल देखो इतना टफ फेंकेगा नहीं, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन मैंने ही दिया है, मैंने तो लिखवाए सच ही है। इतना टफ आएगा नहीं, इतना भयंकर क्वेश्चन आएगा तो मेंस में आएगा, प्री में नहीं आएगा। मेंस में 1 मिनट मिलता है, इसमें 36, कुछ टाइम भी तो पड़ेगा। चलें लाल आगे चलें। हाँ वंशिता बेटा आगे चलें। लिखिए बेटा बेलन का आयतन, लिखिए वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो बेटा बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा फिर से किसको छोड़ना है? पाई को। तो बेटा आर पुरानी वाली आर कितनी है? 9, 9 का स्क्वायर 81। बेटा पुरानी वाली एच कितनी है? 9। बेटा पुरानी एच तो यही है 9। तो बेटा गुणा करो, 9 एक 9, 9 अट्ठे 72। 729 वॉल्यूम था पुराना, 729 यूनिट। तो बेटा पुराना वॉल्यूम कितना था? 729 यूनिट। अब बेटा निकालना नया वाला यूनिट, नया वाला वॉल्यूम कितना है? तो नए वाले में बेटा त्रिज्या बढ़ी है, कितने परसेंट बढ़ी है बेटा? 44 सही 4/9%। तो बेटा 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन 4/9। तो 9 में से 4 बढ़ गई, 9 पे 4 बढ़ गई, कितनी हो गई? 13। तो 13 का स्क्वायर 169। और यहाँ बेटा ऊंचाई घटी है, 9 से 1 घटी है तो 8। तो बेटा 8 की गुणा करो। तो बोलो लाल, 8 नेम 72, हासिल बेटा 7, 8 6 48 और 7 55, हासिल 5, 8 एकन 8 और 5 13। तो बेटा 1352 वॉल्यूम हो गया, 1352 यूनिट हो गया वॉल्यूम। और बेटा पहले वॉल्यूम कितना था? 729 यूनिट था, आज हो गया 1352 यूनिट। तो बेटा बढ़ा, कितना बढ़ा? 729 पर बढ़ गया। कितना बेटा? 12 में से 9 घटाओ बेटा 3, 4 में से 2 घटाओ 2, 13 में से 7 घटाओ 6 है बेटा 623। तो बचेगा 500। बेटा 12 में से 9 गए बेटा 3, 4 में से 2 गए 2 और 13 में से बेटा 7 गए 6, 623। तो बेटा 100 पे कितना? यही तो आंसर होता है बेटा, 100 पे परसेंटेज निकाल लो। तो बेटा किसी से कुछ कट रहा है? ओहो बड़ा खतरनाक कैलकुलेशन आई इस क्वेश्चन में। चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सारी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। बेटा यूट्यूब पे जो भी बच्चे देख रहे हैं बेटा घबराना नहीं है, लाल इतनी खतरनाक कैलकुलेशन कैसे आ गई? बेटा था क्या, पेपर का एक क्वेश्चन था ये, और इसमें पूछा था केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और मैंने वॉल्यूम भी निकलवा दिया और इसी में क्या निकलवा दिया? कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल भी। तो जब भी पेपर देगा हिसाब से देगा वो सेटिंग करके, ये तो हमने बिगाड़ रखी अपनी मर्जी से उल्टी सीधी करके, तो इतना टफ नहीं आएगा, सही घबराना नहीं है। तो बेटा इधर सुनो, 729 हला लिए और बेटा ये 623 में तो जाएगा नहीं, तो कितना कर लो? 6230 कर लो, 6230। यहाँ बेटा 730 मानो, 730 मानो बेटा। तो 730 में 700 6 सत्ते 42 और 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56। तो बेटा 700 की गुणा 8 से करोगे तो 5600। और बेटा 30 की गुणा 8 से करोगे 24, 240। बोलो बेटा 0 4 8 500 5840 सही है, ज़्यादा हो जाएगा। बोलो बेटा कितनी बार गया? 8 बार। तो 729 अट्ठे हो गया 5840, कितने अट्ठे? बोलो बेटा नहीं, कितना बचेगा यहाँ बेटा? 390। घटा लिया पक्का?
तो बेटा ना इन पे बिलीव नहीं करना। तो बेटा 60 यहाँ पे, 60 यहाँ, तो एक यहाँ 160 में तो 6000 हो जाएगा। और बेटा ये कितना है 230, तो 230 और जोड़ दो इसमें, तो बेटा 0 9 390 हो रहा है बेटा। कितना हो रहा है, एक 0 और ले लो। अब कितने हो गए 3900, कितने हो गए 3900, 700 हैं यहाँ, 7 6 42 ज़्यादा हो जाएगा, 7 पंजे 35 सही है, 7 पंजे 35, तो 700 पंजे 3500। और बेटा 30, ओहो बेटा यहाँ एक घटाना था बेटा, यहाँ 9 घटाना था, तो एक है ना यहाँ, तो 8 बार 8 और घटाओ बेटा यहाँ, तो कितना आएगा यहाँ 8 और घटा दो इसमें से 5800, 8 और घटाओ बेटा 32, 5832, तो 8 और जोड़ लो यहाँ, तो 2908, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 700 पंजे 3500 और 30 पंजे 150, तो 3650, 3650 में से बेटा कितने घटा दो 5 घटा दो बेटा, 3650 में से 5 घटाओ 3645, 3645 कितनी बार गया 5 बार, बोलो बेटा। तो 8 में से 5 गए 3, 9 में से 4 गए 5, और बेटा यहाँ 8 में से 6 गए 2, पॉइंट लगा है 0 बढ़ाया, 7 यहाँ 21, 3 बार और चला जाए, तो इतना % चेंज होगा उसके आयतन में। बोलो बेटा, गुणा भाग समझ में आ रही है बेटा? ये बहुत अपर लेवल की गुणा भाग हो गई इसमें, क्योंकि ये मैंने 3 तिकड़म कर दिया क्वेश्चन में, मगर आएगा नहीं, मैंने एक ही % को हर जगह अप्लाई कर दिया है, तो परेशान नहीं होना, इतनी लंबी कैलकुलेशन आएगी नहीं, मगर कोई दिक्कत नहीं, आ भी जाए तो क्या है, हमें तो करना आना चाहिए, तो हमने तो तेज़ी से कर लिया। ऐसे करना है आपको, अगर आ गई तो लंबी चौड़ी क्या बता रही है, आज थोड़ा अपर लेवल देख लिया, कर लोगे तो होते थोड़ी ना। तुमने 729 का पहाड़ा पढ़ा है तो बड़ी बात है, 729 का पहाड़ा पढ़ा है बेटा, 729 का ही तो पहाड़ा पढ़ा है डायरेक्ट, तो कौन सी आप बता रही है, याद नहीं करा पहाड़ा पढ़ लिया, तो कुछ तो है, टैलेंट है तुम्हारे अंदर। हाँ बेटा शशि, कितने का पहाड़ा पढ़ा है, सही है ना? तो बताओ 729 अट्ठे कितने होते हैं, उधर लिखा हुआ है कितने होते हैं 5832, 40 में से 8 घटाओ 5832, सही है। तो 729 अट्ठे, हमें बुखार चलें। तो बेटा एक किसका क्वेश्चन हो गया, सिलेंडर का। हम बेटा थीम समझना है क्वेश्चन की, समझो चीज़ों को। अब इसमें क्या बदलती रहेंगी % हाँ सब चीज़ निकालनी है इसी में, मगर जब सब चीज़ निकालने का पूछेगा ये कि तुमने बहुत अपर लेवल पढ़ लिया, भाई तो हम कह रहे हैं तो कि तुम तो बहुत अपर लेवल पे पढ़ो ना, उतना ही थोड़ी नहीं पढ़ना जितना पूछेगा तो नहीं होगा, उससे ऊपर पढ़ोगे तो वो चीज़ सरल लगेगी। पल्ले सही है, चलें आगे, चलें आगे, आइए अगली PDF में अगले क्वेश्चन पे आइए। किस चीज़ का रह गया अब बेटा, क्या क्या सेफ हो गई, सारी सेफ हो गई, कुछ और बचा इसमें, सारे क्वेश्चन हो गए इसके, मतलब एक एक जो बचा नहीं नहीं सारी सेफ हो गई, हाँ ये शेप हो गई, क्यूब हो गया शेप हो गई, और स्क्वायर हो गया, सर्किल हो गया, सिलेंडर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो अच्छा एक क्वेश्चन और लिखो, क्यूबाइड पे लिख लो बेटा एक क्वेश्चन, क्यूबाइड पे, ये तो एग्जाम का ही क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूँ, चलो क्यूबाइड पे लिख लो एक क्वेश्चन, क्यूबाइड समझते हो ना, घनाभ जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर ना हो। क्यूब जो है, घन जो है, घन की सब बराबर होती हैं, इसमें कोई बराबर नहीं होगी। लिखिए बेटा, यदि एक घन की लंबाई, क्वेश्चन लिखिए बेटा, यदि एक घन की लंबाई, बेटा हाँ घनाभ, घनाभ बेटा सॉरी घनाभ लिखो बेटा, घनाभ, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई को क्रमशः -5%, -10%, प्लस बेटा ना
ऐसे लिखो -5%, -5%, 2 बार -5%, कॉमा -5% तथा +10%, 10 की जगह लिखो +20%, +20%, -5%, -5% तथा +20% से बदल दिया जाए तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो बेटा माइनस का समझ में आ रहा, मतलब 5% लंबाई घटाई है, चौड़ाई 5% घटाई है और ऊंचाई 20% बढ़ाई है, ये मतलब है। तो अब की इसे घटाई बढ़ाई नहीं लिखा, सीधे साइन लिख दिया। सही है। ऑप्शन लिख लीजिएगा इसका क्या है। ऑप्शन है बेटा 7.29%, 7.25%, 5%, 8.3% और 20.75%, ये ऑप्शन है बेटा। 1-2 मिनट का टाइम लगाइए, अब करिए, फिर कराते हैं। बेटा बंद कर दे इसे। देखिए बेटा, तो अब ये जो क्वेश्चन है, जो भी मैंने बोला है, एक घनाभ है बेटा, उसकी लंबाई 5% घटा दो, चौड़ाई 5% घटा दो और ऊंचाई 20% बढ़ा दो। बेटा यही है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो बेटा ये लंबाई चौड़ाई घटाना है, ऊंचाई तो बताना है कि उसके क्षेत्रफल, उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो बेटा घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी चीज़ें बराबर होती हैं या अलग अलग होती हैं, और घन की सारी चीज़ें बराबर होती हैं। तो लूडो का जो वो पाशा है, जिसे डाइस बोलते हैं, वो घन है, क्यूब है। और बेटा घनाभ क्या है, माचिस का बॉक्स जो होता है वो बेटा घनाभ है। क्या है, घनाभ, क्यूबॉइड, जिसमें लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? नहीं पहले तो लंबाई माचिस क्या है, घनाभ। ठीक है। तो बेटा एक घनाभ है, तो अगर बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा। इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है, एक ऐसा बक्सा बनाना है जिसकी बेटा ऊंचाई कम हो, लंबाई अलग हो, चौड़ाई अलग हो, सारी चीज़ें अलग अलग कर दो, एक बक्सा बना दो ऐसा। सही है बेटा। उसका क्या बढ़ाया, 5% लंबाई बढ़ाई है, कम करिए। तो बेटा 5% की फ्रैक्शन 1/20 और बेटा 20% की फ्रैक्शन 1/5। तो बेटा ये है 1/20। तो बेटा लेंथ है, ब्रेथ है और बेटा हाइट है। तो बेटा लेंथ पहले कितनी थी, 20, और बेटा 5% घटा दी, 1 घटा दी, बेटा घटाई। तो बेटा 20 से कितनी रहेगी अब लाल, 19। ऐसी बेटा ब्रेथ भी पहले 20 थी, 1 घट गई, 20 का 5% कितना, 1। तो बेटा 20 थी, आज की डेट में कितनी रहेगी, 19, क्योंकि दो चीज़ें बराबर हैं। अब बेटा ऊंचाई 5 थी, 5 का 20% 1, तो 1 बढ़ गई। तो बेटा 5 थी, 1 हो गई, 1 बढ़ गई, 6 हो गई। तो बेटा 2 दूनी 4, 400, 4 पंजे 20, 2000। तो बेटा पहले वॉल्यूम था 2000 यूनिट। तो बेटा वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो सबकी गुणा कर दी, तो ये आ गया बेटा वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम था 2000 यूनिट। तो बेटा ये देखो 9 नेम 19 361, 361 की गुणा बेटा 6 से करना है, 6 एकन 6, 6 चिंग 36, हासिल 3 और 6 तियाँ 18 और 3 21। तो बेटा अब आज का वॉल्यूम हो गया 2166, पहले का वॉल्यूम था 2000। तो बेटा परिवर्तन हुआ, तो हमें निकालना है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो बेटा कितने पर चेंज हुआ है, 2000 पर 166 का चेंज आया है। तो बेटा 100 पर कितना, इसी को तो लाल परसेंटेज बोलते हैं। तो बेटा 100 पर कितना, ये आ गया परसेंटेज चेंज। बोलो बेटा, तो 2 0 से 2 0 काट दो, बेटा 2 से काटो,
2 अट्ठे 16 और बेटा 2 तियाँ 6, नीचे एक 0 बच गया तो 1 पॉइंट लगा दो। तो 8.3% बेटा आयतन बढ़ गया, 8.3% आयतन बढ़ गया। बोलो लाल, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? चक्का कहाँ अटक रहा था? मैं बेटा अंतर तो बताओ, दिक्कत कहाँ आ रही थी? अच्छा हाँ बेटा, हाँ दिक्कत क्या आ रही थी? समझ में आनी चाहिए बेटा। हम थीम समझेंगे, हम गुणा भाग थोड़ी नहीं समझेंगे। तो अब आज के हमने तीसरी टाइप की सारी शेप निपटा ली। बोलो बेटा, तीसरी टाइप थी ना, सारी शेप निपटा ली, मतलब पूरी हमने थीम खत्म कर ली तीसरी टाइप की। ठीक है, ये ना टाइप 2 पे आओ बेटा, टाइप 2 पे आओ, उल्टी आओ। तीसरी क्यों पहले कराई? जिससे हमें पता लग जाए इसकी वैल्यू, किसकी? फ्रैक्शन की और परसेंटेज की वैल्यू, शॉर्ट ट्रिक की। क्या हुआ? समझ में आ रहा है? वो चक्कर में पड़ी, कहाँ से लिखना है, ऐसा है क्या? इसको एक बार और देखो, वीडियो देख लिया करो 1-2 बार घर पे बेटा, बंद कर दे इसे। देखिए बेटा, जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं, लाल कंपटीशन का मतलब समझने की कोशिश करिए। कंपटीशन में ये बताते हैं कई सारे लोग, आपने सुना भी होगा कि एक क्वेश्चन 10 साल तक रिपीट नहीं होता। ये बात सच है, मगर बेटा कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। तो कल मैंने जैसे क्वेश्चन कराए कि किसी संख्या में किसी संख्या का कितने % जोड़ा जाता है, तो उसमें क्या बदल देंगे हम? डिजिट बदल दो, क्वेश्चन बदलता रहेगा, तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है। मगर कॉन्सेप्ट तो रिपीट होगा। ऐसे ही बेटा हमने जब कल कॉन्सेप्ट सीख लिया पूरा कि कैसे करते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को, ऐसे ही आज शेप वाले क्वेश्चन सीखें कि शेप वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, उसमें क्या छोड़ना होता है, यानी कि कांस्टेंट को छोड़ना होता है। जिसकी थीम समझी हमने, क्यों समझी, तो हमने कॉन्सेप्ट पे काम करा है। अब सवाल तो तुम लाखों बनाओ ना, इसके लाखों सवाल बना दो, स्क्वायर पे बना दो 85 सवाल, क्यूब पे बना दो स्क्वायर सवाल, बेटा क्या होगा? तुम बना नहीं पाओगे लाल। 5% चेंज करा ना, 6% चेंज कर दो, कोई मना करेगा? तुम्हारा गला वोट देगा क्या? तो कितने सवाल बनाओ, किताब छाप दो 1 यूनिट पे, एक कॉन्सेप्ट पे किताब छाप दो, कौन मना कर रहा है? मगर हम कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, सवाल तो पता नहीं कहीं से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, कॉन्सेप्ट सीख लिया हमने। अब समझ में आया कंपटीशन का क्या मकसद है? तो बेटा यहाँ छापने का काम नहीं, अब समझने का है। आपको एक टाइप सीखना है, समझो बेटा, क्योंकि ये बीएससी थोड़ी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा जो छपा है, वो नहीं आएगा जो छपा है, अलग आएगा, कॉन्सेप्ट वही होगा। तो एग्जैक्टली हमें किस पे काम करना है? कॉन्सेप्ट पे काम करना है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे। बोलो बेटा, तो लिखिए पॉइंट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आइए, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आइए, पॉइंट नंबर 2 सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप का बेटा क्वेश्चन पढ़ पहला। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह संख्या अपने पास 157 से ही 7% बन जाती है। 157, ठीक है। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वो संख्या अपने का 157 से ही 1/7% बन जाती है। सही है। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वो संख्या अपने का 157 से ही 1/7% बन जाती है। तो वो संख्या ज्ञात करो कौन सी है जिसमें 64 जोड़ा गया है। बोलो बेटा। तो पहले तो हम इसको बेसिक से करते हैं, जैसे मैंने हर क्वेश्चन बेसिक से कराता हूँ, एक्स मान के फिर हम इसको शॉर्ट से करेंगे। तो मान लो बेटा संख्या एक्स है, एक्स में जोड़ दो बेटा एक्स का 157 सही 1/7%। तो बेटा ये रिजल्ट क्या बन जाता है? ना बेटा ये गलत है बेटा, ये दिया है, हाँ बेटा ये दिया है कि x में 64, तो x में 64 जोड़ने पर जो रिजल्ट है वो x का 157 सही 1/7% बन जाता है। बेटा जैसा जैसा पेपर में कहा वैसा वैसा आपने कर दिया। इसे कहते हैं बेसिक मेथड। बोलो लाल। अब हम इस पे काम करेंगे बेटा, समझो पहले।
बेटा एक बात बताओ, 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 11/7 या 4/7? यार 57 की होती है बेटा, वही तो लिखा। 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन होती है। अब बेटा आपको 157 की दिक्कत आ रही होगी, तो बेटा 100% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1। बेटा 100% की फ्रैक्शन 1। क्यों बेटा? देखो ना, 100 और परसेंट की जगह बेटा 1/100। 100 एकन क्या बचा? यानी 100% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1। तो 200% की, 300% की, समझ गया? तो बेटा जब 200% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखा लोगे तो कैसे करोगे? 200%। तो बेटा इसको फ्रैक्शन में बदलो, तो 200 और परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 1/100। तो 100 दूनी 200, तो 2 आ गई बेटा। तो 2%, 200% की फ्रैक्शन वैल्यू 2, 300% की फ्रैक्शन वैल्यू तू बता बेटा, 20,000 की फ्रैक्शन वैल्यू 20। सही है, सही है। 20,000 की फ्रैक्शन वैल्यू 20 होगी। कितने जीरो काटना होता है? 200। बेटा 2 जीरो काटना है, 2। तो 20,000 में कितने जीरो लगेंगे? काटना कितने? 2 जीरो काटना बेटा। नीचे 100 आएगा तो बेटा 2 ही तो जीरो कटेंगे। तो 2,000 की कितनी होगी? 20। और 20,000 की 200 फ्रैक्शन वैल्यू। बोलो बेटा, पल्ले पड़ रही लाल? तो अब एक बात बताओ बेटा, हमें 157 सही 1/7% की फ्रैक्शन लिखना थी बेटा। बोलो लाल? तो बेटा इसको ऐसे लिख लो, 100% प्लस 57 सही 1/7%। तो बेटा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1 और इसकी बेटा 4/7। तो 7 एकन 7 और 4। तो बेटा हमें ये समझ में आ गई। बोलो लाल? तो हम यहाँ से कुछ नया सीखा। जैसे जैसे स्टेप बढ़ेंगे चीज़ें नहीं सीखेंगे। पॉइंट नंबर 2 है ना, तो 2 में कुछ नया सीखते, तो ये नया सीखा हम। नहीं समझ बेटा, तभी तो पॉइंट बनाएगा है कि छोटी बड़ी चीज़ को छोटी छोटी चीज़ में डिवाइड करके सीख लें हम उसे। तो क्या सीखा? मान लो यहाँ लिखा होता 257 सही 1/7, तो बेटा यहाँ 2 आ जाता। बोलो लाल? 20,000 लिखा होता तो 200 कर देते बेटा। यहाँ 20,057 होता तो 200 लिखते नहीं 20,000 के। बोलो समझ में आ रहा है? तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमने निकाल ली। कितनी होगी बेटा? तो 11/7। तो बेटा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें समझ में आ गई 11/7 होगी। ये रेज नहीं करना है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 11/7। तो बेटा ध्यान से सुनो, x प्लस 64 और बेटा ये वाला x, इस पूरे की जगह 11/7। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 11/7। बोलो बेटा, 7 की लाल इधर गुणा करो, 7x बेटा बताओ, 7 6 42 420 और 4 7 28। नहीं समझ में आया? 420 और 28 448। नहीं समझ में आया? डायरेक्ट कर लिए 448। तो ऐसे कर लो, 7 चौक 28 के 8 हासिल 4, 7 6 42 और 2 44। समझ में आया? तो पहले भी तो यही बताया था। नहीं समझ में आया? समझ में आनी चाहिए। इधर आओ बेटा, 11x। तो बेटा ये 7x उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? 4। 7 4 11। तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 448। 4 से काटो बेटा, 4 एकन 4 4 एकन 4, यानी कि वो नंबर 112 है जिसमें 64 जोड़ दो तो वो अपने आप का 157 सही 1/7% हो जाए। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, वो नंबर निकाल लिया। कितना है? 112। अब हम इसको शॉर्ट से करेंगे। ये तो हमने बेसिक से करा, नहीं पल्ले पड़ रहा। शॉर्ट से तो वही है, जब इसको करने पे 64 रहते फिर एक यूनिट निकालते। पल्ले पड़नी चाहिए तो करो, वो ही है तो करके दिखाओ।
सही है, नोट करो फिर आगे चलते हैं। बेटा बंद कर दो इसे। वीडियो से करो हैं। चलो इसका शॉर्ट समझते हैं बेटा, शॉर्ट मेथड समझिए। बेटा ये जो शॉर्ट है, इस वाला जो शॉर्ट है, ये टाइप नंबर 1 से बिल्कुल अलग है। आप समझने की कोशिश करिए इसमें क्या बताया गया। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को शॉर्ट कैसे करेंगे समझिए। कोई नंबर अपने आप का 157 सही 1/7% हो जाता है जब उसमें 64 जोड़ दिया जाता है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपने लिख ली 11/7। बोलो बेटा, यानी कि 7 का 157 सही 1/7% 11 है। 7 का 157 सही 1/7% 11 है, ठीक है। तो बेटा 7 का 157 सही 1/7% 11 है, तो 7 से वैल्यू कितनी हो जा रही है? सही है। तो बेटा 7 से वैल्यू 11 हो जाती है, तो कितना यूनिट जुड़ जाता है? 4 यूनिट। बेटा 7 से 11 होने के लिए कितना यूनिट जुड़ता है? 4 यूनिट जोड़ने पर, समझो बेटा ध्यान से, यहाँ 4 यूनिट जोड़ने पर वो वैल्यू अपने का 157 सही 1/7% हो जाती है। नहीं समझ? बेटा जब 7 में 4 यूनिट जोड़ दो तो क्या आएगा? 11। तो बेटा 11 है क्या? 7 का 157 सही 1/7% है। बेटा 11 जो है वो 7 का 157 सही 1/7% है। तो 7 का 157 सही 1/7% 11 होने पर कितना जुड़ जाता है? 4। जब इधर तो हम 4 यूनिट जोड़ते हैं, उधर 64, उधर 64 जोड़ने पर 157 सही 1/7% रिजल्ट हो जाता है। इधर 4 यूनिट जुड़ता है, तो 4 यूनिट किसके बराबर है? 64 के बराबर। तो 1 यूनिट 16। रियल वैल्यू कितनी थी? 7। तो 16 7 100। कुछ पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ रही चीजें या नहीं? बेटा बताना है, इसमें कोई इनाम थोड़ी नहीं मिल रहा कि हाँ ना बताओ। हाँ बेटा वंशिता, पल्ले पड़ रही। इधर तो बेटा 4 यूनिट जुड़ा, उधर 64, जो 4 यूनिट की फ्रैक्शन वैल्यू है 64, तो 1 यूनिट की 16, तो 7 यूनिट रियल वैल्यू थी, उसकी वैल्यू 112। बोलो बेटा। टाइप 2 के क्वेश्चन पे ट्राई मारना, ना हो तो कल पूछना। हाँ शशि बाला बेटा पूछना, सही है। चलिए बेटा, जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं लाल, आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। और बेटा अगर दिक्कत हो, आपको क्वेश्चन ना मिल रहे हो, तो बेटा मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके क्वेश्चन ढूंढ लेना। कैसे दें? व्हाट्सएप का तो दे नहीं सकते इसमें लिंक, तो उसी का लिंक पड़ा हुआ है। ये मैथ्स बाई गौरव सर से देख लेना, मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं, कल नए क्वेश्चन उठाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए बेटा।